हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ कॉमर्स फैकल्टी। तो हमने आज बिजनेस स्टडीज़ का अगला वीडियो पढ़ना है जो कि है वीडियो 10। इससे पहले का वीडियो जो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 है वो पहले ही डाला गया है। ये बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? बिजनेस रिस्क के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता चुका था कि रिस्क बहुत सारा होता है ना, जो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है ना। तो आज हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ेंगे, मतलब रिस्क का क्या नेचर होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है ना, उसका क्या काउजेस होता है और उसका क्या टाइप्स होता है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिजनेस का नेचर से, रिस्क ऑफ बिजनेस का नेचर से। तो रिस्क क्या होता है बिजनेस का? बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस का रिस्क क्यों अराइज होता है? अनसर्टेनिटी के कारण होता है। अब अनसर्टेनिटी क्या हो जाता है? जब हमें आने वाले टाइम के बारे में पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। मतलब अनसर्टेन है, हमें पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है। हम अभी प्रेजेंट में क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ हम लोग का 12th में क्या होने वाला है? नहीं ना। मतलब ये अनसर्टेन है कि मेरा बिजनेस क्या है, रिस्क से भरा हुआ है। हम नहीं जान सकते कि हमारा बिजनेस आगे चल के प्रॉफिट करेगा, लॉस करेगा। हम सिर्फ एक क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा भी क्या हमेशा सर्टेन नहीं होता, हमेशा अनसर्टेन ही होता है। और बिजनेस में रिस्क यही रीज़न की वजह से होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से। बिजनेस में जब अनसर्टेनिटी होता है तो रिस्क भी होगा। ऑब्वियस है, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में सर्टेन नहीं है, आपको पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो आपका बिजनेस में रिस्क रहेगा ही, है ना। तो इसका एग्जांपल मान के चलिए, चेंज इन डिमांड। कस्टमर का डिमांड में चेंज हो गया, मान लो फ्यूचर में चल के हम लोग अभी इतना प्रोडक्शन किए कि अभी बहुत सारा हम लोग का गुड्स का सेल हो रहा है, तो चलिए हम लोग आज इस साल बहुत सारा प्रोडक्शन कर लेते हैं, अगला साल भी ऐसा ही चलेगा। बट अगला साल जब तक आया तब तक पता चला कस्टमर का डिमांड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो वाले प्रोडक्ट को प्रिफर ना करके, मतलब वो प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट को वो लोग पसंद करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी। हमें पता नहीं रहता है कि आगे चल के हमारा जो गुड्स है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ भी होता है जो चेंज होते रहता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। तो ये सारा हम लोग का बिजनेस में क्या लाता है, अनसर्टेनिटी के कारण बिजनेस में हमारा रिस्क आता है। रिस्क इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब रिस्क क्या है, एक इसेंशियल पार्ट भी होता है बिजनेस का। भी हम लोग फर्स्ट पार्ट में रिस्क का पढ़े तो उसमें बोला कि बिजनेस में रिस्क होता है, वो भी किस कारण से, अनसर्टेनिटी के कारण से, है ना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट में ये भी बोल दिया कि रिस्क एक इसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस का। तो कैसे होता है, बिजनेस में रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कैसे? रिस्क बिजनेसमैन का एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट होता है। कोई भी बिजनेसमैन क्या कर सकता है, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है। हर बिजनेसमैन को जैसा बिजनेस रहेगा उसी तरीके का डिग्री ऑफ रिस्क को क्या करना पड़ेगा, उसे झेलना पड़ेगा। उसे उसका जो भी रिस्क आएगा उसको भरपूर उसका ये करना पड़ेगा, पूर्ति करना पड़ेगा। रिस्क को हम कम नहीं कर सकते हैं, है ना। रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन रिस्क को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर बोले कि हम लोग का बिजनेस में ये कि आगे चल के ये होने वाला है, अगर हम लोग को पता ही रहेगा तो रिस्क आएगा ही नहीं। लेकिन हम लोग को रिस्क के बारे में पता नहीं रहता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, इसलिए रिस्क को क्या लिया जाता है, एक इसेंशियल पार्ट लिया जाता है बिजनेस का। मतलब जैसा जैसा रिस्क हम लोग को लगे कि हाँ आगे चल के ये होगा, तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग पूरे तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो अगला तीसरा पॉइंट इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का रिस्क क्या होता है, नेचर और साइज ऑफ बिजनेस में क्या होता है, डिपेंड होता है। जितना बड़ा आपका बिजनेस रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको डिग्री ऑफ रिस्क झेलना पड़ेगा, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतना ही कम आपको रिस्क रहेगा। मान के चलिए अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा आप करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको क्या करोड़ों का रिस्क आपके ऊपर रहेगा। आप छोटा मोटा होलसेल रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बहुत कम, जितना आपका
रेगुलर का लाइवलीहुड में जितना अर्निंग होता है आप उतना तक का ही रिस्क लेंगे ना, ज़्यादा नहीं, 1000 20,000 इतना तक का रिस्क। मतलब जैसा आपका नेचर रहेगा बिजनेस का वैसा ही आपका डिग्री ऑफ क्या रहेगा, रिस्क भी रहेगा। हर टाइप ऑफ बिजनेस में जैसा बिजनेस रहेगा उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका बड़ा बिजनेस होता है उसका उतना ही बड़ा रिस्क होता है, जिसका छोटा होता है उसका उतना ही कम रिस्क होता है। नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग भी हम लोग का रिस्क वैरी करता है। जैसे मान के चलो फैशन आइटम का क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड गुड्स। स्टैंडर्ड गुड्स क्या होता है, जो हम लोग रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, उसका अलग चेंज होता है। लेकिन फैशन आइटम में हमेशा हम लोग का क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है। कस्टमर हमेशा फैशन के मामले में बहुत आजकल प्रेफरेबल रहते हैं कि नहीं हमें ये करना है वो करना है। तो फैशन का बहुत ज़्यादा, ये जो फैशन के रिलेटेड काम करते हैं वो लोग का क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड गुड्स। जो स्टैंडर्ड गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उन लोगों का क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम रहता है। अब अगला पॉइंट में आते हैं, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अब प्रॉफिट क्या होता है, एक रिवार्ड होता है जो बिजनेसमैन को दिया जाता है, किसके बदले, रिस्क के बदले। जो भी बिजनेसमैन रिस्क को झेलता है उसे रिवार्ड दिया जाता है, जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। बिजनेस प्रॉफिट कमा सकता है रिस्क को झेल के। अगर बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेता है तो उसे प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। बिजनेस जितना रिस्क लेगा उसे उतना प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट। बिजनेसमैन प्रॉफिट के आशा में ही, मतलब प्रॉफिट के ही होप से वो क्या करते हैं, रिस्क को लेते हैं, है ना। तो प्रॉफिट क्या करता है, एक रिवार्ड देता है रिस्क को बियरिंग करने का, है ना। अब इसका अगला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, काउजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का क्या क्या काउजेस होता है, तो बिजनेस रिस्क का बहुत सारा काउजेस होता है। हम लोग मेनली अभी हम लोग 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो कि है नेचुरल रिस्क, ह्यूमन नेचुरल काउजेस, ह्यूमन काउजेस, इकोनॉमिक काउजेस, है ना, और फिजिकल काउजेस। तो ये सब क्या होता है हम लोग आइए एक एक करके पढ़ते हैं। नेचुरल रिस्क क्या होता है, जो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है, जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग के कंट्रोल से जो बाहर होता है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रिस्क। अब नेचुरल रिस्क में आपका हो गया अर्थक्वेक, फ्लूड, ड्राइड, फेमिनाइन एक्सेट्रा। ये सारा क्या होता है, बिजनेस के रिस्क से क्या होता है, बियॉन्ड होता है। मतलब वो लोग बिजनेस के कंट्रोल से बियॉन्ड होता है। बिजनेस वो लोग इस रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कौन सा रिस्क कहते हैं, नेचुरल रिस्क काउजेस कहते हैं। दूसरा है काउजेस हम लोग का ह्यूमन काउजेस। ह्यूमन काउजेस क्या होता है, अब ह्यूमन काउजेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा, मान के चलो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, अब एम्प्लॉय के कारण जैसे बहुत सारा वर्कर काम छोड़ दिए तो इससे बिजनेस में लॉस हो सकता है। हम लोग जितना सोच के रखे थे इतना प्रोडक्शन होगा, वर्कर काम करना छोड़ दिए प्रोडक्शन कम हो गया। या फिर डिसऑनेस्टी ऑफ वर्कर हो गया, वर्कर लोग जितना हम लोग बिलीव करते थे कि हाँ वो अच्छा काम करेंगे, हम लोग का जो भी बिजनेस का जितना भी ज़्यादा सच्चाई है वो सारा सच्चाई, मतलब जितना भी ट्रस्टफुल, जितना भी हम लोग का काम, जितना भी इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह होता है वो भी बहुत जन को बताया जाता है। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, डिसऑनेस्टी करते जाके ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, जिससे हम लोग का कंपनी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ह्यूमन काउजेस भी होता है। ये काउजेस हम लोग कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट हम लोग इसको ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम लोग इन्हें कंट्रोल कर लिया तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। डिसऑनेस्टी होता है, कोई वर्कर काम छोड़ देता है, तो हम लोग इसका भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरा है हम लोग का इकोनॉमिक काउजेस। अब इकोनॉमिक काउजेस क्या होता है, मार्केट कंडीशन जैसे भी चेंज होते रहता है तो उसे हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन कहते हैं। मार्केट में जैसे चेंज हो गया, हम लोग का प्रोडक्शन जितना होता था, हम लोग का गुड्स जितना बिकता था, अब उसका क्या हो गया, गुड्स बिकना कम हो गया। या फिर गुड्स का क्या हो गया, जितना हम लोग सेलिंग प्राइस में बेचते थे अब उतना डिमांड नहीं हो रहा, तो हम लोग उसका सेलिंग प्राइस कम कर दिए। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग का इकोनॉमिक काउजेस हो जाता है। इकोनॉमिक मतलब पैसा से रिलेटेड जितना भी हम लोग का दिक्कत होता है वो हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इकोनॉमिक काउजेस हो गया। अब कस्टमर का प्रेफरेंस, टेस्ट, फैशन, डिमांड ये सब चेंज होते रहता है, तो हम इस वजह से हम लोग का क्या होता है, इकोनॉमिक काउजेस भी चेंज होते रहता है ना। अगला है हम लोग का फिजिकल काउजेस। अब फिजिकल काउजेस क्या होता है, ये होता है एसेट से रिलेटेड, मतलब कंपनी का जितना भी टेंजिबल एसेट्स होता है वो सब से रिलेटेड होता है। अब काम करते करते डैमेज हो गया एसेट्स में तो काम बंद हो गया, कुछ दिन का लॉस हो गया, तो ये सारा क्या होता है, फिजिकल काउजेस होता है ना। फिजिकल काउजेस से आपको बहुत सारा लॉस हो जाएगा। मान लो टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया, ठीक है,
आपका अभी टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में बहुत आगे चल रहा है, लेकिन आपका जो मशीन वगैरह है वो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, मतलब बहुत पुराना है। और अभी बहुत सारा नया नया मशीन्स आ गया, तो इससे क्या आपका प्रोडक्ट भी उतना अच्छा नहीं बनेगा, है ना। और हम लोग ऑल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसलिए भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाता है, या फिर बॉयलर वगैरह, ये सबसे एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब हम लोग को इसका भी नहीं पता रहता है, जो हम लोग को फिजिकली हम लोग को जो टेंशन दिलाता है उसे हम लोग फिजिकल काउजेस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बिजनेस रिस्क हो गया, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क पे आते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस रिस्क का कैसा कैसा टाइप होता है। पहला होता है इंश्योरेबल रिस्क और दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, जिससे हम लोग अगर हम लोग को लॉस हुआ है तो उसे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, वापस से उसका भरपाई करवा सकते हैं। और नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, जिससे हम लोग अगर लॉस हो गया तो हम लोग उससे भरपाई नहीं कर सकते, हम लोग को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं हम। जितना भी हम लोग को लॉस हुआ है, अगर वो हम लोग रिकवर कर लिए तो उसे हम लोग कहेंगे इंश्योरेबल रिस्क। जितना भी लॉस हुआ है, गुड लॉस हो बैड लॉस हो, अगर हम लोग को लॉस हो गया और उस लॉस के बदले अगर हम लोग को कंपनसेशन मिल गया है तो इसे हम लोग कहेंगे इंश्योरेबल रिस्क। अब जनरली हम लोग का क्या होता है, नेचुरल रिस्क और फिजिकल रिस्क से ही हम लोग को कंपनसेशन दिया जाता है। अगर देखें तो हम लोग को ह्यूमन काउजेस तो अपना मन से किए हैं, इकोनॉमिक काउजेस तो कस्टमर का चेंजेस की वजह से हुआ, तो इसमें हम लोग को कुछ वैसा कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। लेकिन नेचुरल काउजेस और फिजिकल काउजेस, ये दोनों से हम लोग को क्या हो सकता है, कंपनसेशन आराम से मिल सकता है। मान के चलिए बिजनेसमैन का कंपनी में आग लग गया, फायर हो गया, या फिर अर्थक्वेक के कारण उसका कंपनी में कुछ दिक्कत आ गया, तो ये सारा से हम लोग को क्या हो सकता है, कंपनसेशन मिल सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंश्योरेबल। मतलब जो भी लॉस हुआ है इसको हम वापस से इंश्योर कर सकते हैं, वापस से उसका कंपनसेशन लेके हम लोग अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, जिससे हम लोग को लॉस तो होगा लेकिन उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, ह्यूमन काउजेस ले सकते हैं और इकोनॉमिक काउजेस ले सकते हैं। ये दोनों हम लोग का क्या आता है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क में आता है, जिसमें हम लोग को लॉस तो होता है लेकिन इससे हम लोग को इंश्योरिटी नहीं मिलता है, इंश्योरेंस नहीं मिलता है, कंपनसेशन नहीं मिलता है। ये क्या होता है, डिमांड में चेंज आ जाना, या फिर केयरलेस, मतलब एम्प्लॉय केयरलेस हो गया है, ये सब के कारण हम लोग का क्या होता है, इसमें लॉस हो जाता है। और ये लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनसेट नहीं कर सकते, है ना। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग का चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11 का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगला टॉपिक हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप मेरा रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। थैंक यू।